जय हिंद। आज हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में, जिसमें से पहला हुआ नाटो संगठन। चलो देखते हैं इसके आगे क्या है। नाटो 29 उत्तर अमेरिकी तथा यूरोपीय राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। शीत युद्ध के दौरान सदस्य राष्ट्रों को साम्यवादी देशों द्वारा उत्पन्न खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका की इच्छा इसके माध्यम से यूरोप में अपनी उपस्थिति बनाए रखना था। नाटो का उद्देश्य राजनीति तथा सैन्य साधनों के माध्यम से सदस्यों को स्वतंत्र तथा सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना था। नाटो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। ज्ञातव्य कि नाटो की अनुच्छेद 5 में यह उल्लिखित है कि नाटो के किसी एक सदस्य पर किया गया सशस्त्र आक्रमण सभी सदस्यों पर आक्रमण माना जाएगा। यानी कि जो भी देश नाटो का सदस्य होगा उसमें से किसी पर हमला किया गया, उनके जो सभी ग्रुप हैं उन पर हमला माना जाएगा। वर्तमान चुनौतियां। परंपरागत रूप से अमेरिका नाटो में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश रहा है। यानी कि वो सबसे ज़्यादा उसमें फंडिंग करता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इससे जुड़े अन्य सदस्य इसमें पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे हैं। वर्तमान में प्रमुख देशों में केवल ब्रिटेन ही अपनी सुरक्षा पर अपने जीडीपी का 28% व्यय करता है। फ्रांस द्वारा गलत हो गया है। फ्रांस द्वारा अपनी सुरक्षा पर जीडीपी का 1.8% तथा जर्मनी द्वारा 1.2% भाग व्यय किया जाता है। मतलब इतना था इसमें जो जीडीपी का जो पैसा है उसको फंडिंग के रूप में जाता है। रूस के साथ संबंधों को पुनर्व्यवस्थित करने के संदर्भ में हितों का टकराव परिलक्षित होता है। लोकतांत्रिक हिरास जो नाटो के सदस्य जो राष्ट्र हैं उनमें से दृष्टिगोचर हो रहा है। उदाहरण हंगरी खुले तौर पर एक अनुदान लोकतांत्रिक का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। इसके अतिरिक्त हंगरी तथा तुर्की के साथ रूस की बढ़ती निकटता, यानी जो हंगरी है और जो तुर्की है उसके बीच में अच्छे रिलेशन को देखकर, उनकी निकटता को देखकर आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक हिरासत की सुरक्षा निहितार्थों तथा सहयोगियों उनके मध्य उत्पन्न अविश्वास के कारण संयुक्त निर्णय संचार एवं संचालन संबंधी निहितार्थ होंगे। चलो आगे चलते हैं। चीन वर्तमान में 3 स्तर पर नाटो के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। यानी जो चीन है वो 3 स्तर पर नाटो के समक्ष चुनौतियों को बना रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में, यानी जो हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसके क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों का विस्तार तथा अफ्रीका एवं मध्य पूर्व में अधिक आक्रमण उपस्थित है। चीन तथा अमेरिका के मध्य महाशक्ति बनने अथवा बने रहने की होड़, जहां यूरोप इस सब के केंद्र में फंसा हुआ। मतलब जो चीन और अमेरिका है वो एक तरह से कंपेयर करना चाहते हैं, मतलब कौन इसमें महाशक्ति बनना चाहता है, और उसके बीच में यूरोप वाले जितने भी देश हैं वो फंसे हुए हैं। तुर्की के साथ रूस की बढ़ती, ये दोबारा आ गया है। चीन का अधिकतम एवं तकनीकी
फुटप्रिंट जो यूरोपीय देशों के औद्योगिक तथा तकनीकी आधार के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है।